हेलो जी, ओम साई राम। ये मैं अपना करवा चौथ का ब्लॉग डाल रही हूँ। ये मैंने मेहंदी लगाई थी, इसमें इनका नाम लिखा हुआ था। और मेहंदी का सबसे पहले करवा चौथ में मेहंदी लगाई जाती है, तो मैंने मेहंदी का ब्लॉग डाला हुआ है। तो ये मेहंदी लगाई हुई थी। इसके बाद ये मेरा करवा चौथ का लुक था पूरा। ये देखिए, मैंने पोशाक पहनी हुई थी। आप लोग बताइएगा पोशाक कैसी लगी। इसके बाद मैंने पूजा स्टार्ट की है। मैं अपनी ताई जी को देती हूँ, अपनी चाची सास जो लगती है, ताई सास, उनको देती हूँ सुहाग का सामान। तो मैं चढ़ा रही थी। इसके बाद मैंने कथा पढ़ी। कथा पढ़ते हुए मैंने पूरी विधि विधान से पूजा करी और पूरा माता रानी का। ये 3 करवे इसलिए रखे हैं। एक मेरी देवरानी का करवा है, वो पूजा बाहर थी तो पूजा नहीं कर पाती, तो मैंने उसका भी एक करवा रखा हुआ था और 2 करवे मेरे थे। और इसके बाद मैंने पूरा पूजा की, आरती की। मेरे यहाँ अगरबत्ती नहीं लगाई जाती है तो मैं धूप ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने धूप से पहले उनकी धूप से आरती की। इसके बाद मैं पहुँच गई ऊपर छत पर। सबसे ऊपर पहली बार चढ़ी थी, तो सबसे ऊपर छत में जाकर मैंने पूरा विधि से अपने अर्घ देते हुए चंद्रमा की पूजा करी। पहले मैंने छन्नी से चाँद को देखा, छन्नी से उनको अर्घ दिया, उसकी पूजा की। उसके बाद फिर मेरे यहाँ जो करवे नीचे जो पूजा में रखे हुए थे, तो इसको लेके जाकर उससे ही आरती की जाती है। हम लोग यूपी के हैं तो यूपी साइड करवों की ही आरती की जाती है। तो मैंने करवे से उनकी बहुत अच्छे से आरती की। बहुत सुंदर लग रहा था, चांद रेड रेड टाइप का पूरा नज़ारा दिख रहा था। मेरे घर से पूरा गोरखपुर दिख रहा था। इसके बाद मैंने उसकी पूजा करते हुए 2 सामान था। पोशाक इतनी भारी थी तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड, बच्चे और सभी लोग ऊपर थे। आधा सामान वो ले के आए। इसके बाद मैंने की अपने पति की पूजा। और पूजा करने के टाइम पे मैं कुछ खाने का भी आइटम रखती हूँ, बट मैं खाने का आइटम नहीं रख पाई थी। मैं उनको चाँद को देख रही थी, ये थोड़ा सा हंसा रहे थे मुझे। और फिर इसके बाद मैंने बोला पानी ही लेके आई हूँ, तो बोले पानी ही पिला देता हूँ मतलब। तो ये मुझे पानी ही पिला रहे थे। और इसके बाद बोलते हैं कि दिन में 2 बार चाय पी चुकी हो, पानी मेरे हाथ से पी रहे। तो मुझे हंसी आ गई। कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा मेरा।